ஸ்தோத்திரம் 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 ஆண்டவரே. स्तुतियो 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 परमेश्वर. சேனைகளின் கர்த்தாவே மே நன்றியுள்ள எங்களோடு கூட நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம். सेनाओं के परमेश्वर आपको धन्यवाद के हृदय के साथ स्तुति करते हैं. தொடக்க முதல் இறுதி வரை இந்த பிரசன்னம் எங்கள் மத்தியில் நிறைவாய் இருக்கட்டும். आरंभ से अंत तक आपकी उपस्थिति हमारे बीच में भरपूर रीति से रहने पाए. எல்லா தடைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்திலே கடிந்து அகற்றுகிறோம். हर प्रकार की रुकावटों को यीशु मसीह के नाम से हम धमका देते हैं. கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபங்களும் நல்ல பிதாவே. मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता. आमीन. आमीन. परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आप सबको सियोन कलीसिया के इस आराधना में हम दिल से स्वागत करते हैं। हमें हालेलुया। परमेश्वर ने हमें 75th इंडिपेंडेंस डे देखने का अनुग्रह दिया, इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद कहना है। हमारे स्वतंत्र वीरों ने कई सारे युद्ध खेलकर, युद्ध जीतकर हमें ये स्वतंत्रता हासिल कर दी है। हाँ, इसलिए हम आज इस स्वतंत्रता का लुत्फ उठा पा रहे हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर इससे भी बेहतर, इससे भी कई स्टेप आगे, परमेश्वर ने हमें शैतान की क्रियाओं से, पाप शराब से, अधर्म की क्रियाओं से मुक्ति दिलाई। किस प्रकार परमेश्वर ने क्रूस पर अपने खुद के जीवन को, खुद के लाइफ को बलिदान कर शत्रु के सिर को कुचल कर परमेश्वर ने हमें विजय और आजादी हासिल कर दी है। आमीन। आप हमारे इर्द गिर्द अगर देखा जाए तो कई सारी ऐसे परेशानियां, विकट परिस्थितियां और कई सारे महामारी के बीच में हम जीवन काट रहे हैं। हम एकदम व्याकुल, विस्मित और घबराए हुए परिस्थिति में होंगे। आमीन। तो परमेश्वर आज आपसे कहता है कि हे मेरे देश, तू घबरा मत, क्योंकि मैं तेरे बीच में हूँ और बड़े बड़े कार्य को करने वाला हूँ। आमीन। इसलिए आप कोई भी घबराहट, विपत्ति, जो भी बोझ लेके बैठे रहेंगे, उसे निकाल कर परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित रीति से रहिए, क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि परमेश्वर आपके बीच में बड़ा कार्य करने वाला है। सारी महामारी, दुख दर्द से परमेश्वर आपको अपने टावर में, अपने गढ़ में, अपने आश्रय स्थान में परमेश्वर आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। आमीन। इसी विचार के साथ हम एक तमिल गीत को गाएंगे और परमेश्वर की नाम की गुणगान करेंगे। आमीन। चलिए। காரியம்
की पवित्र नाम की महिमा हो। हम अब एक मराठी गीत गाकर परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे। ख्रिस्त माझा तो सर्वांचा या नमाते आला, तोच आपला तारणहारा या स्तवाते आला। आमेन। आमेन। क्या आप सब विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के सिवाय और कोई परमेश्वर नहीं है? आमेन। आमेन। हम ये सीना ठोक कर कह सकते हैं कि हमारे परमेश्वर के सिवाय कोई परमेश्वर नहीं, हमारे परमेश्वर के सिवाय कोई राजाओं का राजा नहीं है। पूरे जगत का राजा, पूरे जगत का उद्धार करता यीशु मसीह के नाम के सिवा और कोई नाम है ही नहीं। हमें आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर यीशु नाम के सिवा और कोई नाम नहीं है, जिसका नाम है उद्धार करता, जिसका नाम है मुक्तिदाता, जिसका नाम है राजाओं का राजा। चलिए इस नाम को ऊंचा उठाकर परमेश्वर की आराधना हम हृदय के तट से करेंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब तैयार हो। आइए तालियों की गूंज के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। ख्रिस्त माझा तो सर्वांचा
हालेलुया। आइए हम एक हिंदी गीत गाकर परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे, जो कहता है, मेरा यीशु है भला, हरगिज न छोड़ेगा, हरगिज न त्यागेगा। जय मिलकर गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे। आमीन, आमीन। हमारा यही मकसद होना चाहिए। हम मिलकर परमेश्वर का जय जयकार करेंगे, शत्रु को देश से लताड़ फेंकेंगे और परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे। आमीन। हमने जो खुशी पाई, हमने जो सुसमाचार सुनकर हम परमेश्वर के अंदर आए, हम जो परमेश्वर के साथ जो बेनिफिट्स हम एंजॉय कर रहे हैं, वो हमें दूसरों को भी बताना है। जो खुशी हमने पाई है, स्वार्थी न बनते हुए पूरे देश को मसीह के नाम में जीतना है हमें। आमीन। सिर्फ जो कोई तैयार है इस गीत को मिलकर परमेश्वर के लिए देश को जीतने वाले इस गीत को गाएंगे। आमीन। आमीन। आइए। मेरा यीशु है भला, हरगिज ना छोड़ेगा, हरगिज ना त्यागेगा। मेरा यीशु है भला,
की महिमा हो। हम सब अपने स्थानों में हालेलुया खड़े होकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया, स्तुति हो राजा, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो मसीहा। हालेलुया, हृदय की गहराइयों से परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया, स्तुति हो राजा, स्तुति हो मसीहा। वी प्रेज योर नेम, वी लिफ्ट योर नेम ओ लॉर्ड। हालेलुया, रिबिदी कांताला रबा ऋषि कांतारिया लबा। आमेन जीसस। जरा सोच के देखेंगे हालेलुया, इस दिन में हालेलुया कई सारे हालेलुया हमारे स्वतंत्रता वीर हालेलुया 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 उन्होंने इस दिन में इस आजादी को प्राप्त करने के कितने सारे लोग शहीद हुए रहेंगे, लेकिन उन्होंने जो त्यागता दिया, उन्होंने जो अपने जीवन का बलिदान किया, उससे केवल एक देश के लोग हालेलुया आजाद हुए। हालेलुया, जरा सोच कर देखिए। लेकिन उसके विपरीत हमारे परमेश्वर, हमारे यीशु मसीह ने जब अपना जीवन का बलिदान दिया तो केवल एक या दो व्यक्ति या एक या दो देश ने पूरा विश्व हालेलुया उद्धार पाया। हालेलुया, पूरा विश्व को परमेश्वर ने हालेलुया उद्धार दिया। सार्वकालिक जीवन का परमेश्वर ने भागीदार होने का हक दिया। हालेलुया, सिर्फ एक मनुष्य के बलिदान से, सिर्फ एक ईश्वर के बलिदान से हालेलुया कई शहीद तो आकर हालेलुया अपने जीवन को त्याग कर चले गए, लेकिन केवल वो एक देश का हालेलुया स्वतंत्र, एक देश को स्वतंत्र कर पाए। लेकिन हमारे मसीह के मौत ने हालेलुया पूरे देश को हालेलुया, पूरे विश्व को हालेलुया जिता दिया, पूरे विश्व का उद्धार कर दिया। आमेन जीसस। हालेलुया, तो हम हालेलुया हमें सोच कर देखना कितना महान खुदा है। हालेलुया, कई सारे हालेलुया लोग जो कहते हैं कि जो देवी देवता है उनकी होती है हालेलुया, वो उनसे बलि मांगती है हालेलुया, उनसे प्राण मांगती है, जीवन मांगती है हालेलुया। लेकिन हमारा खुदा एकदम अलग, एकदम हटके हालेलुया, उसका हालेलुया वो एकदम निराला है। हमारा परमेश्वर इस प्रकार का है कि हमारे परमेश्वर ने हमसे कुछ मांगा नहीं, बल्कि अपने अपने आप को, अपने सर्वस्व को, अपने जीवन को अपने लिए बलिदान कर दिया। परमेश्वर की प्रजा, जरा सोचिए कितना महान खुदा की हम आराधना करते हैं, कितने महान खुदा को हम पूजते हैं। हालेलुया, लॉर्ड वी शुड बी वेरी प्राउड दैट यू आर आवर गॉड, लॉर्ड यू आर आवर मेसाया। हालेलुया, परमेश्वर आप हमारे खुदा हैं, इस बात का हमें गर्व है परमेश्वर। हालेलुया, आपके मौत ने हमें विजय दिलाई, इसलिए हम हालेलुया आपका शुक्र प्रकट करना चाहते हैं, आपका आभार प्रकट करना चाहते हैं परमेश्वर। हालेलुया, रिबिदी खांताला रबा, आप हमारे अंदर जीवित है, इसलिए आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। हालेलुया, वी प्रेज योर नेम, वी लिफ्ट योर नेम। हालेलुया, रिबिदी खांताला रबा ऋषिकांतरिया लबा। परमेश्वर आपकी मौत ने हमें जीत दी, आपकी मौत ने हमें उद्धार दिया, आपकी मौत ने हमें आनंद दी, आपकी मौत ने हमें खुशियां दी, आपकी मौत ने परमेश्वर हालेलुया शत्रु के सारे क्रियाओं पर परमेश्वर हमें जय हासिल करवाया। परमेश्वर आपकी मौत से हमारे बंधनों से हम आजाद हुए। परमेश्वर हालेलुया, परमेश्वर आप हमारे शहीद हुए, हम जीवन पाए। परमेश्वर हमारे जीवन में हरियाली आया। परमेश्वर हालेलुया, आपने हमारे लिए परमेश्वर अपने आप को बलिदान कर कर सार्वकालिक जीवन का सुख दिया। परमेश्वर हमें हालेलुया, जो हमारे स्वतंत्र वीरों ने जो आजादी हमें दी है परमेश्वर की प्रजा, जिस काल तक आप इस पृथ्वी में हालेलुया नियमित किए गए हो, जिस काल तक आप इस पृथ्वी में जीवित रहने वाले हो, केवल वो उस काल तक आपके लिए लाभदायक है परमेश्वर की प्रजा। लेकिन हमारे परमेश्वर ने जो स्वतंत्रता दी है वो आपके मृत्यु के पश्चात भी, मृत्यु के पश्चात भी हालेलुया आपके लिए है। मृत्यु के बाद भी परमेश्वर ने आपको आजादी दी है, आपको सार्वकालिक जीवन दिए। आमीन, हालेलुया, स्तुति हो परमेश्वर की प्रजा। हालेलुया, हम इस फ्रीडम फाइटर्स, इस स्वतंत्रता वीरों की हम अच्छी एग्जांपल ले सकते हो, अच्छा उदाहरण छोड़ के गए हमारे लिए। वो हमारे देश के लिए इतने हालेलुया इतने डेडिकेटेड थे, इतने सिंसियर थे कि आखिरी लहू तक, आखिरी बूंद तक, आखिरी श्वास तो वो देश के लिए लड़ मिट मरे। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें ऐसा सेवकाई परमेश्वर ने सौंपा है कि हमारे जीवन के अंतिम श्वास तक हम परमेश्वर के नाम को फैलाए। परमेश्वर ने जो क्रिया हमारे जीवन में किया है उसे प्रकट करे, परमेश्वर के प्रेम को हम प्रकट करें, ताकि परमेश्वर ने जो जीत पूरे दुनिया के लिए दी है वो पूरा दुनिया उसका लुत्फ उठा सके, पूरा दुनिया उसका हालेलुया सुख शांति को प्राप्त कर सके, पूरा संसार ये सार्वकालिक जीवन के सुख को प्राप्त कर सके। हालेलुया, परमेश्वर ने हमें उस कर्तव्य को दिया है। क्या परमेश्वर की प्रजा, हम उस फ्रीडम फाइटर्स के नाई, स्वतंत्रता वीरों के नाई, क्या आज हम हालेलुया हमारे देश के लिए हम लड़ रहे हैं, शैतान की क्रियाओं से लड़ रहे हैं, हालेलुया जहाँ सुसमाचार नहीं पहुंचा है, क्या हम
उस जगह में जाके परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं? क्या हमारे देश के लिए द्वार पर खड़े रहकर हम प्रार्थना कर रहे हैं? जरा सोच विचार कर कर देखिए परमेश्वर की प्रजा, क्या हम अपने ही पापों से उठ नहीं पा रहे, अपने श्राप की क्रियाओं में फंसे जा रहे हैं, पाप की क्रिया के अंदर जा रहे हैं? जरा सोच कर देखिए, क्या हम परमेश्वर के लिए परिश्रम कर रहे हैं, देश के लोगों के लिए आंसू बहा रहे हैं, या खुद के हालेलुया खुद के जीवन के लिए, खुद के सुख शांति के लिए, खुद के हालेलुया बंधनों से आजाद होने के लिए ही आंसू बहा रहे हैं? जरा सोचिए हालेलुया। परमेश्वर की प्रजा जरा अपने परिस्थिति को हालेलुया जांच कर परख कर देखिए। हालेलुया परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर आज से मैं एक वादा करता हूँ कि परमेश्वर मैं अपने देश के लिए, परमेश्वर आपके लिए मैं परिश्रम करूंगा। परमेश्वर आपने जो सेवकाई मेरे लिए दी है उसमें मैं खरा उतरूंगा। परमेश्वर अपने देश के लोगों के लिए द्वार पर खड़े रहकर मैं गिड़गिड़ाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर हालेलुया रिबिदी खांताला रबा। परमेश्वर की प्रजा बोलिए परमेश्वर से हालेलुया। जिस प्रकार स्तिफनुस जिसका काम था कि वो खाना बांटता था, खाना सर्व करता था, खाना परोसता था परमेश्वर की मंडली पर, उसने परमेश्वर के नाम को बढ़ाया। तब पौलुस परमेश्वर को नहीं जानता था और हालेलुया मसीह लोगों को पर्सिक्यूट करता था, सताव करता था। हालेलुया उसी प्रकार हाले स्टीफन उसके चंगुल में आया। हालेलुया हालेलुया जब स्टीफन ने परमेश्वर के हालेलुया वचन को बांटा, परमेश्वर के नाम को महिमा किया, तो वहां के लोग ने हालेलुया स्टीफनुस पर पथराव किया। हालेलुया फिर भी आपको पता है वो आखिरी बूंद तक हालेलुया आखिरी श्वास तक हालेलुया स्वर की ओर हालेलुया घुटनों को टेक कर कहता है, परमेश्वर मैं अपनी आत्मा को आपके हाथ में सौंपता हूं, और परमेश्वर मेरा जो हालेलुया लहू का दोष है, हालेलुया ये जो पाप ये लोगों ने किया है परमेश्वर, ये उनके ऊपर लगने नहीं देना। हालेलुया क्या ऐसा एक हृदय हमारे पास है कि हम हालेलुया जिसने जैसा हमारे साथ व्यवहार किया हम उसका बदला लेने के लिए हालेलुया उठ कर खड़े हैं? जरा विश्वास, जरा सोचिए, विचार कीजिए परमेश्वर की प्रजा हमारे जीवन में किस प्रकार का हम बर्ताव कर रहे हैं? क्या हमारे जीवन में अभी भी बचपना है कि हम मैच्योर हो चुके हैं? हालेलुया कि हम परमेश्वर के वचनों में बड़े हो चुके हैं? जरा हालेलुया विचार विमर्श कर कर देखेंगे। हालेलुया हालेलुया अपने आप को जांच कर परख कर देखेंगे। अपने परमेश्वर की हम एग्जांपल ले सकते हैं। परमेश्वर ने आखिरी श्वास तक, आखिरी बूंद तक हालेलुया ये कहा कि परमेश्वर ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे, परमेश्वर इन्हें क्षमा कर दीजिए। हालेलुया उसी प्रकार के हम क्षमा के हृदय के साथ आज है। हालेलुया जरा सोच कर देखेंगे, अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे परमेश्वर की प्रजा। हालेलुया रिबिदी कांताला ऋषि कांतारियालबा आमीन। हालेलुया आइए हालेलुया हम मिलकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे, परमेश्वर की इबादत करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है उसी के लिए। हालेलुया परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर आज से आपके सुसमाचार को बांटने का कर्तव्य मेरा है। परमेश्वर आपने जो परमेश्वर हाले जिम्मेदारी मुझे दी है मैं उसे बखूबी निभाना चाहता हूँ, मैं उसे बखूबी निभाना चाहती हूँ। परमेश्वर आपको हम निराश नहीं करेंगे। परमेश्वर हमारे आखिरी बूंद लहू तक, परमेश्वर हमारे आखिरी श्वास तक परमेश्वर हालेलुया हम आपकी सेवकाई करेंगे, आपके नाम को ऊंचा उठाएंगे, हमारे बचपना से बाहर आएंगे परमेश्वर आपके लिए। परमेश्वर हमारे जीवन को एक रक्ष साक्षी के नाई, एक रक्त साक्षी के नाई, साक्षी के नाई परमेश्वर अपने आप को हम सौंपते हैं। परमेश्वर हम आपके लिए एक मार्टियर बनना चाहते हैं। परमेश्वर हालेलुया पूरी रीति से अपने आप को आपके लिए सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल आपको देते हैं परमेश्वर। हालेलुया इस गीत के जरिए परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे। महिमा होवे प्रभु, तेरा राज जग में आवे प्रभु, तेरे नाम की महिमा होवे
प्रार्थना करते हैं हम, स्तुति करते हैं हम, प्रार्थना करते हैं हम, स्तुति करते हैं हम। दया करो स्वामी, दया करो प्रभु, दया करो स्वामी, दया करो प्रभु। हालेलुया, स्तुति हो आमेन जीसस, हालेलुया, स्तुति हो राजा, हालेलुया, स्तुति हो परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो राजा, हालेलुया, हालेलुया, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी लिफ्ट अप योर नेम, हालेलुया, हालेलुया। भारत यीशु को जानना है, हालेलुया, ऐसे ही भारत यीशु को नहीं जानेगा परमेश्वर की प्रजा, हम सबको हालेलुया एक ठोस कदम उठाना है, हालेलुया, जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, हमारे काम स्थल में, हमारे पढ़ाई में, हालेलुया, जहाँ पे भी जितने लोगों को भी हम मिलते हैं, जितने लोगों से हमारा मुलाकात होता है, हमारा कर्तव्य है कि हम यीशु मसीह को उनसे बांटे परमेश्वर की प्रजा, यीशु मसीह की प्रेम को उनके दिल में हालेलुया, हालेलुया जगह दे, हालेलुया परमेश्वर की प्रजा, हालेलुया, हम शांत न बैठे, हालेलुया, हालेलुया। आप इस समय को देखा जाए तो हमें प्रचार करना है, हालेलुया, हम हमारी हालेलुया गलतियों को सुधारने में, पाप से उभरने में हालेलुया वक्त जाया कर रहे हैं, उसके बदले हालेलुया हमें परमेश्वर की सेवकाई में उतरना है, परमेश्वर के लिए लोगों को फेरना है, हालेलुया, स्वर्ग राज्य के बारे में लोगों को बताना है, सार्वकालिक जीवन को प्राप्त करने में उनकी सहायता करनी है, मदद करनी है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में परमेश्वर के वचन को हालेलुया प्रचलित करना है, हालेलुया स्थापित करना है, हालेलुया। अगर हम आज चुप बैठे तो हालेलुया परमेश्वर पत्थर से अब्राहम का संतान उत्पन्न कर सकता है, हालेलुया। परमेश्वर की प्रजा एक बोझ को मन में लाते हुए हालेलुया परमेश्वर के प्रेम को स्मरण करते हुए, परमेश्वर के बलिदान को स्मरण करते हुए, और उस बलिदान का लाभ पूरा संसार उठाने के लिए हमें हालेलुया अहम भूमिका निभाना है, हालेलुया परमेश्वर की प्रजा, हालेलुया। परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर अगर आपके हृदय में बोझ नहीं होगा तो परमेश्वर ओके, आप परमेश्वर से कह सकते हो, परमेश्वर मेरे हृदय में एक बोझ नहीं आ रहा है, परमेश्वर मेरे हृदय में परमेश्वर आपके प्रेम को भर दीजिए, परमेश्वर मैं जिस प्रकार अपने आप से प्रेम करता हूँ दूसरों से भी प्रेम करने के लिए मेरी सहायता कीजिए, मेरे अंदर वो बोझ का हृदय दीजिए। ऐसे करके परमेश्वर से विनती कीजिए, पवित्र आत्मा जरूर आपकी सहायता करेंगे, हालेलुया, आपके अंदर एक बोझ का हृदय देंगे, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा हालेलुया आपके लिए आहें भरकर हालेलुया प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की प्रजा, हालेलुया आपके प्रार्थना के जरिए हालेलुया आहें भरकर प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। पहले आपको अपने आप को सबमिट करना है, उतना ही आपको करना है परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर से कहना है ये मेरा स्टेटस है परमेश्वर, मैं इस प्रकार ही प्रार्थना कर पा रहा हूँ, परमेश्वर एक बोझ का हृदय दीजिए, मेरी सहायता कीजिए। इसी हालेलुया हालेलुया इसी विचार के साथ हमें गीत को गाएंगे, हालेलुया ये प्रार्थना को मन में करते हुए, इस गीत के अर्थ को जानते हुए हालेलुया सब तालियों को बजाकर इस गीत को गाएंगे, आमीन, हालेलुया करेंगे। आइए हालेलुया स्तुति गुंज रहा
बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आकाश के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम, भारत में हालेलुया। भारत की गली गली में गूंज रहा यीशु का नाम। भारत की गली गली में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम, भारत में हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम, भारत में हालेलुया। भारत के घरे घरे में गूंज रहा यीशु का नाम। भारत के घरे घरे में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम, भारत में हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम, भारत में हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। 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 हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। हालेलुया। हम प्रार्थना की अवस्था में रहेंगे। अभी हम बोझ के साथ हालेलुया देश के लिए प्रार्थना करेंगे। सिस्टर शैरोन हालेलुया हमें देश के लिए प्रार्थना के लिए लीड करेंगे। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जैसे आप जानते हो कि कई साल पहले इसी दिन में हमारे देश के शूरवीरों ने हमें हमारे भारत देश को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाया था, लेकिन उन्होंने हमें सिर्फ मानसिक रूप से आजादी प्राप्त कराई थी। हमारे यीशु मसीह ने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आत्मिक रूप से भी आजाद किया है। हमें पापों से, पीढ़ी पीढ़ी के श्रापों से छुड़ाया। हमने जो आनंद और स्वतंत्रता को महसूस किया है उसे हम औरों को भी बांटे, उन्हें भी इस स्वतंत्रता का लुत्फ उठाने दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे देश में 138 करोड़ पॉपुलेशन है, 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज, 740 डिस्ट्रिक्ट्स है। इतना अधिक जनसंख्या होने के बावजूद सिर्फ 10% लोग इसमें मसीह को जानते हैं। बाकी 90% जनसंख्या यीशु को नहीं जानता। तो हमें इन लोगों के लिए शैतान ने जो उनके मनों के आंखों को बंद किया है उसे खोलने के लिए सच्चा परमेश्वर यीशु ही है, इसे जानने के लिए हमें प्रार्थना करना है। हमें विशेष करके हमारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करना है। जैसे वचन में लिखा है कि हमें हमारे ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करना है। उसका पालन करते हुए हमें हमारे देश के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और सारे मिनिस्टर्स के लिए उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करना है। वे लोगों के हित में सेवा करने के लिए परमेश्वर उन्हें ज्ञान बुद्धि दे
और परमेश्वर का डर मानकर वे ईमानदारी से काम करें। इस विषय के लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम स्तुति करेंगे। स्तुति 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 स्तुति। हमारे देश के आर्मी ऑफिशियल्स के लिए हमें प्रार्थना करना है। हमारा देश चाइना, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है, तो हमारे देश के सीमाओं में परमेश्वर का शांति बने रहने के लिए हमें प्रार्थना करना है। उनके विरुद्ध जो आतंकवादियां हमला करते हैं, उनसे परमेश्वर उन्हें छुड़ाना है। 2020 में 298 टेररिस्ट अटैक हमारे देश में हो चुका है, जिसमें 589 लोगों का मौत हुआ है। परमेश्वर ही हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए हमें प्रार्थना करना है। आइए हम स्तुति करेंगे। स्तुति 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 स्तुति। हमारे देश में 28 लाख लोग टीबी से पीड़ित हैं। कम तनख्वाह होने के कारण वे अपना सही से इलाज नहीं करवा पाते। उनके चंगाई के लिए हमें प्रार्थना करना है। उतना ही नहीं, 25 लाख लोग कैंसर से पीड़ित हैं। हर साल 7 लाख लोग इसमें जुड़ते जाते हैं। 5,56,000 लोग मरते हैं। हमें इन लोगों की चंगाई के लिए प्रार्थना करना है। जैसे वचन में लिखा है कि परमेश्वर के खोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, उसी प्रकार ये लोग भी इन बीमारियों से आजाद होने के लिए हमें प्रार्थना करना है। आइए हम स्तुति करेंगे। स्तुति 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 स्तुति। हमारे देश में आत्महत्या की संख्या कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसमें 34% लोग परिवार की परेशानियों की वजह से, 17% लोग बीमार होने के कारण और 11% लोग प्यार में हारने या धोखा खाने के कारण और 38% लोग कर्जा के कारण अपना प्राण ले लेते हैं। लेकिन आत्महत्या परेशानियों का हल नहीं होता। यीशु मसीह जो सर्वशक्तिमान है, वो ही हमें हमारे सारे तकलीफों से छुड़ा सकता है। तो हमें विशेष करके इस विषय के लिए बोझ से प्रार्थना करना है। इसके पीछे क्रिया करने वाली सारी दुष्ट आत्मा को बांध कर प्रार्थना करना है। आइए हम बोझ के साथ स्तुति करेंगे। स्तुति 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 स्तुति। हमारे देश में 3,14,674 महिलाएं एक साल में गायब होती हैं। 7,634 डाउरी हैरेसमेंट के कारण मर जाती है। हर 34 मिनट्स में एक स्त्री का बलात्कार होता है। हर 3 मिनट में एक स्त्री को उसका पति या रिश्तेदार शोषण करते हैं। तो हमें हमारे देश के महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करना है। हमारे देश में 20 लाख महिलाएं और 5 लाख लड़कियां व्यभिचार में जकड़ी हुई है। हमारा गवर्नमेंट इस धंधे को चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए और इन महिलाओं के उद्धार के लिए हमें प्रार्थना करना है कि वो इस पाप के चंगुल से आजादी प्राप्त करें। आइए हम स्तुति करेंगे। स्तुति 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 स्तुति। और अभी जो महामारी हमारे देश में फैल रहा है, उसके लिए हम प्रार्थना करें। एक्टिव केसेस और डेथ केसेस कम होने के लिए, रिकवरी रेट बढ़ने के लिए, कोविड में सेवा करने वाले हेल्थ वर्कर्स की सुरक्षा के लिए, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि हार्ट अटैक, फंगल इन्फेक्शन से लोग पीड़ित ना होने के लिए, हर जगह वैक्सीन सेंटर्स खुलने के लिए और उससे कोई भी साइड इफेक्ट्स न होने के लिए हमें प्रार्थना करना है। आइए हम स्तुति करेंगे। स्तुति 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 स्तुति। तो अब तक जो सूचनाएं हमने आपको दी, हम विश्वास करते हैं कि इसे आप अपने मन में रखकर अपने व्यक्तिगत और परिवार के प्रार्थना में बोझ के साथ प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। स्तुतियों स्तुतियों परमेश्वर, अच्छे समय देने के लिए परमेश्वर आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। राजा आदि से लेकर अंत तक परमेश्वर की प्रशंसा हमारे बीच में थी, इसलिए परमेश्वर आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। राजा परमेश्वर, आराधना में भी परमेश्वर आपका परमेश्वर उपस्थिति हमारे बीच में था, इसलिए धन्यवाद करते हैं। राजा परमेश्वर, उतना ही नहीं, लोगों को आराधना के द्वारा परमेश्वर आपने छुटकारा दिया, श्रापों से परमेश्वर आपने मुक्ति दिया, बीमारियों से,
दुखों से सब परमेश्वर आप जानते हैं, आपने उन्हें छुटकारा दिया, इसलिए परमेश्वर आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं राजा। परमेश्वर स्तुति करते हैं राजा, स्तुति करते हैं राजा। हर एक बागों को आपके हाथ में सौंपते हैं राजा। परमेश्वर हमने हमारे देश के लिए प्रार्थना किया है परमेश्वर, आप वही सुनकर परमेश्वर वैसे उत्तर देकर परमेश्वर आपकी नाम की महिमा करने वाले, इसलिए परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं राजा, स्तुति करते हैं राजा। परमेश्वर हम परमेश्वर संदेश के दौरान परमेश्वर भागों में परमेश्वर हम बढ़ने वाले परमेश्वर, आप परमेश्वर हमारे साथ परमेश्वर प्यारे दास और दासी के द्वारा परमेश्वर बातें कीजिए परमेश्वर, उसके अनुसार चलने के लिए परमेश्वर सहायता अनुग्रह कीजिए परमेश्वर। सारे भागों को आपके हाथ में सौंपते, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रहने के लिए परमेश्वर सहायता अनुग्रह कीजिए। ये छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन ले मेरे पिता, आमीन। அறிவிப்பு सूचना, கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। நீங்கள் எல்லாரும் आप सभी लोग உங்கள் வீடுகளில் இருந்து अपने अपने घरों में बैठकर கர்த்தருடைய ஆராதனையை परमेश्वर की आराधना को நீங்கள் பங்கு வைக்கிறீர்கள். आप भाग ले रहे हो। இனிவரும் நாளிலே आने वाले दिनों में வெகு சீக்கிரத்திலே बहुत जल्द से நாம் குடும்பமாக हम परिवार के சபையிலே साथ வந்து कलिसिया में आकर ஆராதிப்பதற்காக आराधना करने के எல்லா लिए தடைகளும் மாற்றப்பட हर प्रकार की रुकावटों को परमेश्वर निकालने के लिए உங்களுடைய தனி ஜெபத்திலும் குடும்ப ஜெபத்திலும் आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में, परिवार की प्रार्थना में ஊக்கமாய் ஜெபிக்குமாறு மிக பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने के लिए प्रेम से मैं विनती करता हूँ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அது மாத்திரமல்ல, उतना ही नहीं, இந்த வருடம் ये साल ஸ்தோத்திரம் 75வது சுதந்திர தினம். वो 75 साल का स्वतंत्र दिन है। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே यीशु मसीह के नाम से உங்கள் யாவருக்கும் என் நல்வாழ்த்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். आप सभी लोगों को मेरी शुभ कामनाएं हो। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। சுதந்திரம் பெற்றிருந்தாலும் यदि हमारा भारत देश स्वतंत्र हो चुका है, ஹல்லேலூயா, हालेलुया, நாம் சுதந்திர நிலைமைகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். हम स्वतंत्रता की स्थिति को देख रहे हैं। ஆனால் உண்மையாகவே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தால் பாவமன்னிப்பை பெற்றுக் கொள்ளுகிற ஒவ்வொரு மனிதனும் உண்மையான சுதந்திரம் அடைகிறவனாய் காணப்படுகிறார். ओ जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, हालेलुया, प्रभु के नाम से पाप क्षमा पाकर, हालेलुया, वो आजाद हो जाता है, वो ही सच्चा स्वतंत्र हो जाता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எனவே சுதந்திர தினத்திற்காக ஸ்தோத்திரம் நாம் ஊக்கமாய் ஜெபிப்போம். हमारे भारत देश के स्वतंत्र दिन के लिए हमें उत्साह के साथ, बोझ के साथ प्रार्थना करना இந்த है। கொரோனா முழுவதுமாய் உலகம் முழுவதுமாய் மாறி போக உலக இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே நாம் ஊக்கமாய் ஜெபிப்போம். ये कोरोना पूरा देश से, पूरा हालेलुया परमेश्वर भारत से निकल जाने के लिए, जगत से निकल जाने के लिए हमें प्रार्थना करना है। நம்முடைய தேசத்திலும் உலகமெங்கும் தெய்வீக சமாதானம் கடந்து வரும்படியாக हमारे देश में, सारे जगत में परमेश्वर का समाधान आने के लिए மாம்சமான யாவர் மேலும் கர்த்தருடைய ஆவியான ஒரு வாக்குத்தத்தத்தின்படியே பொழிந்திட முடியாது. सारे मानव जाति के ऊपर परमेश्वर अपने वायदा के अनुसार सभी लोगों के ऊपर उंडेला जाने के लिए முன்மாரியும் பின்மாரியும் பொழியப்பட परमेश्वर अपने अंतिम और हालेलुया बरसात को बहा देने के लिए ஊக்கமாய் நாம் ஜெபிப்போம். गिड़गिड़ाकर हम प्रार्थना करेंगे। கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. प्रभु हमें आशीष करे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தேவ செய்திக்கு நேராக கடந்து செல்லுங்கள். प्रभु के संदेश की ओर जाएंगे। 1 பேதுரு पहला पत्रस 5ஆம் அதிகாரம் 5वां अध्याय 10வது வசனம். उसका 10वां वचन। கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்
मसीहा यीशु के अंदर நம்மை தமது நித்திய மகிமைக்கு அழைத்தவராய் இருக்கிற वो अपने अनंत जीवन के लिए महिमा के लिए जो बुलाया है, சகல கிருபையும் பொருந்திய தேவன் தாமே सारे अनुग्रह का दाता परमेश्वर கொஞ்ச காலம் பாடு அனுபவிக்கிற உங்களை थोड़े देर तक दुख उठाने वाले आपको சீர்படுத்தி सिद्ध करके ஸ்திரப்படுத்தி स्थिर करके பலப்படுத்தி बलवंत करेगा, நிலைநிறுத்துவாராக. स्थिर करेगा। ஹalleluya. हालेलुया। பாருங்கள், கர்த்தருடைய ஆவியானவர் देखो पवित्र आत्मा இன்றைய நாளிலே आज के दिन में இந்த வசனத்திலே ये वचन में குறிப்பிட்ட வார்த்தையை वो एक नियुक्त शब्द को என்னோடு கூட இடைப்பட்டார். मेरे साथ बातें किया। கொஞ்ச காலம் केवल थोड़े देर பாடு का அனுபவிக்கிற दुख उठाने वाले। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக प्रभु यीशु मसीह के लिए கொஞ்ச கால பாடு थोड़े दिन का ये दुख நாம் அனுபவிக்கும் போது हम अनुभव करते समय நிச்சயமாக वो निश्चय ஹalleluya हालेलुया கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஒரு பெரிய மகிமையை கொண்டு வரும். परमेश्वर के नाम के लिए बड़ा महिमा को ले आएगा। இவ்வுலக வாழ்வும் ये पृथ्वी का जीवन நித்திய வாழ்வை நாம் சுதந்திரிக்கிறோம். अनंत जीवन को भी हम अपनाएंगे। ஹalleluya. हालेलुया। பாருங்கள், देखिएगा நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் हम मसीहा के अंदर நாம் பற்பல விதமான பாடுகளை அனுபவிக்கும் போது अनेक परेशानियों को हम अनुभव करते समय ஸ்தோத்திரம், நாம் பற்பல விதமாக வேதனைப்படுகிறோம். हमें भिन्न भिन्न प्रकार का वेदना आता है। பல கேள்விகளை எழுப்புகிறோம், अनेक प्रश्न को उठाते हैं, முறுமுறுக்கிறோம், कुड़कुड़ाते हैं, எரிச்சல் அடைகிறோம், वो गुस्सा करते हैं, கோபப்படுகிறோம். क्रोधित होते இது हैं। என்ன வாழ்வு? ये क्या जिंदगी है? கொஞ்ச காலம் என்று என் வாழ்வு எல்லாமே போராட்டமாகத்தான் இருக்குமா? थोड़ा दिन कहते कहते मेरा जिंदगी पूरा ही संघर्ष से भरा है। ஹalleluya. हालेलुया। ஸ்தோத்திரம், பலவிதமான கேள்விகள். ऐसे अनेक प्रश्न आपके जीवन में उठता है। ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, हाँ प्रजा, இந்த கொஞ்ச கால பாடு ये थोड़े दिन का ये दुख பரலோகத்தின் மகிமைக்கு स्वर्गीय महिमा का ஒப்பிட்டு பார்த்தால் तुलना कर यदि देखे ஒப்பிடலாகாது. वो उसका तुलना कर नहीं देख पाएंगे। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த கொஞ்ச கால பாடு थोड़ा दिन का ये उपद्रव வாழ்க்கையே பாடுகளாய் போராட்டங்களாய் பிரச்சனைகளாய் இருந்தாலும் ओ यदि जिंदगी समस्या और संघर्ष से यदि बना रहेगा, भरा रहेगा, கிறிஸ்துவுக்குள் मसीहा के अंदर நாம் படுகிற பாடு हम उठाने वाला दुख உபத்திரவம் उपद्रव கொஞ்ச காலத்துக்கு தான். केवल थोड़े दिन के लिए। ஹalleluya. हालेलुया। ஆனால் பரலோகத்தின் மகிமைக்கு நாம் ஒப்பிட்டு பார்த்தால் ஒப்பிட முடியாது. அவ்வளவு மகிமையும் மகத்துவம், ஹalleluya, அவ்வளவு ஆசீர்வாதமும் அவ்வளவு சமாதானமும் அவ்வளவு சந்தோஷமான நித்திய ஆனந்தமான ஹalleluya நிரந்தர வாழ்வு. हम स्वर्गीय हालेलुया महिमा का यदि तुलना कर देखेंगे तो ये दुख परेशानी वो कुछ भी नहीं है। स्वर्ग राज्य की महिमा उतना बड़ा आनंद से भरा है। ஹalleluya. हालेलुया। ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, हाँ प्रजा, நாம் சூத்திரம் மாம்சத்தில் பிறந்தோம், हम शरीर में जन्मे, மாம்சத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். शरीर में जी रहे ஆனால் हैं, நாம் ஆவிக்குரியவர்கள். लेकिन हम आत्मिक है। ஹalleluya. हालेलुया। நாம் வேறு பிரிக்கப்பட்டவர்கள். हम अलग किए गए हैं கர்த்தருக்குள்ளே परमेश्वर के நாம் अंदर। வாழும்போது, हम जीते समय நாம் கர்த்தருக்குள் பரிசுத்த வைராக்கிய வாஞ்சை உள்ளவர்களாய் வாழும்போது परमेश्वर के अंदर पवित्रता के जोश के साथ हम चलते समय பலவிதமான போராட்டங்கள் நமக்கு உண்டு अनेक समस्या हमारे जीवन में होगा, என்று வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. ऐसा वचन स्पष्ट रूप से कहता है। ஹalleluya. हालेलुया। ஆமென். आमीन। சோத்திர யோவான் 16 அதிகாரம் 33வது வசனத்தில் அப்படி சொல்லப்பட்டது. यूहन्ना 16:33 में उस प्रकार कहा गया है। ஹalleluya. हालेलुया। சோத்திரம், பலவிதமான பாடுகள், உபத்திரவங்கள், போராட்டங்கள் நம்முடைய வாழ்விலே அலையலையாய் வருவதுண்டு. अनेक परेशानी तकलीफ हमारे जीवन में लहर लहर से आता है, ஆனால் இவை எல்லாவற்றையும் लेकिन ये सारे நம்முடைய कार्य में ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஜெயித்ததனாலே हमारा
प्रभु यीशु मसीह जीता है। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிறந்த நீங்களும் ஜெயிப்பீர்கள். प्रभु यीशु मसीह के नाम से जन्मे हुए आप भी जीतोगे, உலகத்தையே ஜெயிப்பீர்கள் दुनिया को ही जीतोगे என்று உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்குத்தத்தம். वो आपको दिया गया वो वायदा அதை है, நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும். उसे आप विश्वास करना है, அப்பொழுது சோர்ந்து போக மாட்டீர்கள். तो आप निराश नहीं அப்பொழுது होंगे, கேள்வி எழுப்ப மாட்டீர்கள். प्रश्न नहीं அப்பொழுது उठाएंगे, முறுமுறுக்க மாட்டீர்கள். कुड़कुड़ाएंगे नहीं। ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, हाँ प्रजा, இது கொஞ்ச கால ये பாடு. केवल थोड़ी दिन का दुख है। ஹalleluya. हालेलुया। நாம் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பு, उद्धार पाने के पहले, இந்த இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பு, यीशु मसीह को उद्धार करता के ना ग्रहण करने के पहले, நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்வில், हमारा व्यक्तिगत जीवन कुटुंब में, வாழ்வில், परिवार के जीवन में, நம்முடைய வேலைகளிலே, हमारे काम स्थलों நம்முடைய में, தொழில் வியாபாரங்களிலே, हमारे धंधाओं में, நம்முடைய படிப்பிலே, हमारे पढ़ाई में, நம்முடைய சோத்திரம் வேலை இல்லாத இந்த சூழ்நிலைகளிலே वो काम नहीं है परिस्थिति में, நாம் அல்லேலூயா பலவாறு பாடுகள் உபத்திரவங்கள் அந்நாளில் ஏற்பட்டிருக்கிறோம். वो अनेक उपद्रव परेशानी उन दिनों में हमने सहा है, அதை பெரிதாக சோத்திரம் நாம் எடுத்துக்கொள்வது இல்லை. उसे बड़ा सा नहीं हम लेते हैं, அதை பெரிதாக சோத்திரம் இவ்வளோ வகையான பாடுகள் உபத்திரவங்கள் மாம்சத்திலே சோத்திரம் தனி மனிதனாய் நாம் குடும்பத்திலே இருக்கும்போது ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பு படுகிற அந்த பாடுகளை உணர்த்துவதற்கு சுட்டி காண்பிப்பதற்கு தூண்டுவதற்கு யாரும் இல்லை. हम जब हालेलुया जब शारीरिक तौर से उपद्रव को उठाते हैं तो हमें उसे बड़ा कर कर बताने के लिए कोई नहीं था, ஏனென்றால் क्योंकि சத்துரு शैतान நம்மோடு கூட हमारे साथ உற்ற தோழனாகவே वो हमारा सच्चा मित्र बनकर அவன் காணப்பட்டான். वो था। அந்நாளிலே उन दिनों में அவன் நம்மை वो हमें உலகம் சுற்றுகிறவர்களாக वो दुनिया पूरा घूमने वाले, உலகத்தில் உள்ள எல்லா விதமான ஆசாபாசங்களை அனுபவிக்கிறவர்களாக दुनिया का सुख विलास को अनुभव करने वाले बना दिया உலக था। இச்சைகளை சோத்திரம் நமக்குள்ளே சோத்திரம் தூண்டிவிட்டு दुनिया के अभिलाषाओं को हमारे अंदर उकसा कर உலக பிரகாரமாகவே வாழ दुनिया के अनुसार जीने के लिए சோத்திரம் அவன் நம்மோடு கூட போராடி वो கொண்டான். हमारे साथ लड़ रहा था। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அது சோத்திரம் உலகத்திலே நாம் உலக மக்களோடு கூட உலகத்தினுடைய அனுபவங்களை உலக சகல சிற்றின்பங்களை நாம் அனுபவித்து வாழ்ந்து போன போது दुनिया के सुख विलास को अनुभव कर कर हम जब जी रहे நமக்கு थे ஒன்றுமே பெரிதாய் தெரியவில்லை. हमें कुछ भी बड़ा सा नहीं लगा, ஆனால் அவைகளை எல்லாம் விட்டுவிட்டு लेकिन वो सारे बातों को छोड़कर கர்த்தருக்காக प्रभु के लिए நாம் வேறு பிரிக்கப்பட்டு வந்து விற்பார்கள். जब हम अलग किए गए, நாம் பலவாறு சிந்திக்கிறோம். हम अनेक रीति से सोचते हैं। அவனுக்குள் சத்துருக்குள் இருக்கும்போது शत्रु के अंदर जब हम थे நம்மை சிந்திக்க விடவில்லை. हमें शैतान सोचने नहीं देता ஆனால் था, கர்த்தருக்குள் வந்தவுடனே लेकिन प्रभु के अंदर आने के बाद தெளிவடைந்தவுடனே जब हम बुद्धि सचेत हो जाता है, விடுதலை பெற்றவுடனே छुटकारा पाते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் பலவாறாக கேள்வி எழுப்புகிறோம். हम अनेक प्रश्नों को उठाते हैं, ஆனால் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பு लेकिन उद्धार पाने के நாம் पहले பலவிதமான பாடுகள் பட்டோமே, अनेक उपद्रव उठाए, பலவிதமான உபத்திரவங்களை சந்தித்தோமே. अनेक परेशानी के बीच में हम चले। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவைகளாலே उसके कारण நாம் பாதிக்கப்பட்ட போது, वो जब हमें नुकसान हुआ, நாம் குறைவுபட்ட போது, जब हमें कमियां हुई, ஹல்லேலூயா, அந்த நாளிலே उन दिनों में அவைகளை பெரிதாக நாம் எண்ணிக்கொள்வதில்லை. उसे बड़ा सा हम नहीं समझे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் அதற்குள்ளே உழன்று கிடந்தோம். हम उसी के अंदर फंसे हुए थे, அதனாலே அது பெரிதாக ஒன்றாய் தெரியவில்லை. इसलिए वो हमें बड़ा सा नहीं लगा। நமக்காக, हमारे लिए, உலகத்திற்காக, दुनिया के लिए, உலக மக்களுக்காக, दुनिया के लोगों के உலக लिए, காரியங்களுக்காக दुनिया की चीजों के நாம் लिए வாழ்ந்தபோது जब हम जी रहे நம்முடைய थे, வாழ்விலே हमारे जीवन में சோத்திரம் என்ன நிம்மதி, क्या चैन है, என்ன சமாதானம். क्या समाधान है। நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் சற்று அலசி பார்ப்போம். हमारे जीवन को जरा जांच कर देखे। ஒரு இந்த உலகத்தில் வாழ்கிற மனுஷன் दुनिया में जीने वाला इंसान சோத்திரம் உலகத்தையே நம்பி வாழும் பொழுது, दुनिया पर भरोसा कर कर जीते समय உலக வாழ்விலே दुनिया के जीवन में சந்திக்கிற சகலவிதமான போராட்டங்களே, वो जो समस्या को फेस करना पड़ता है, உபத்திரவங்களை उपद्रव को அவன் என்ன என்று சந்திக்கிறான். वो कैसा उसको फेस करता है, இது
இதுதான் உலகம். यही दुनिया है. இந்த உலக வாழ்க்கை தான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ये दुनिया का जीवन ही हमें दिया गया है. ஸ்தோத்திரம். இந்த வாழ்க்கை மாத்திரம் தான் நமக்கு உண்டு. ये जिंदगी ही केवल हमारे लिए இதை है. விட்டால் வேற வாழ்க்கை இல்லை. इसे यदि छोड़े तो दूसरा जिंदगी नहीं है. அப்படி உலகத்தில் வாழுகிற, உலகத்தை நம்பி வாழுகிற உலக மனிதர்கள் நம்பிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸ்தோத்திரம். இனி இந்த வாழ்க்கையை நான் விட்டால் என்ன செய்வது, எப்படி ஆகும் என் வாழ்வு, இதுதான் என் வாழ்க்கை என்று சொல்லி அந்த வாழ்க்கையோடு, இந்த உலக வாழ்வோடு கூட அவர்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். ओ यदि ये जिंदगी को मैं छोड़ दूं तो कैसा मेरा होगा बोलकर वो संघर्ष के बीच में ही दुनियादारी का जीवन वे लोग जी रहे हैं. அல்லேலூயா. हालेलुया. ஸ்தோத்திரம். நாம் தனிப்பட்ட வாழ்விலே, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, இந்த உலகத்துக்குள்ளே, ये दुनिया में உலக மக்களாக दुनिया के लोग அவர்களோடு சேர்ந்து उनके साथ मिलकर நாம் வாழும் பொழுது हम जीते समय நம்முடைய வாழ்க்கையில हमारे जीवन में பலவிதமான துன்பங்கள், अनेक परेशानी, பலவிதமான குறைபாடுகள், अनेक कमियां, ஸ்தோத்திரம். நாம் அல்லேலூயா அந்த நாட்களிலே கேள்வி கேட்டு நாம் துவண்டு போனாலும் நம்முடைய முடிவு ஸ்தோத்திரம் என்னதா இருந்தது? தற்கொலையா இருந்தது. उन दिनों में यदि हालेलुया हम प्रश्न उठाते हैं और निराश भी हो जाते थे, हो गए, तो हमारा अंत क्या होता था? खुदकुशी. ஏனென்றால் அவர்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இல்லாத இருக்கு. क्योंकि दुनिया के लोगों को एक भरोसा नहीं है. அல்லேலூயா. हालेलुया. ஆனால் நமக்கு அப்படி அல்ல. लेकिन हमें ऐसा नहीं है. தேவ பிள்ளைகளே, परमेश्वर की प्रजा இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட यीशु को उद्धारकर्ता के नाम ग्रहण किए हुए தேவ பிள்ளைகளாகி நம் ஒவ்வொருவருக்கும் परमेश्वर की प्रजा हम हर एक लोगों को ஒரு நம்பிக்கை உண்டு. एक भरोसा है. அல்லேலூயா. हालेलुया. அந்த நம்பிக்கை वो भरोसा உங்களை வெட்கப்படுத்த आपको लज्जित नहीं करेगा. ரோமர் 5:5 சொல்லுகிறது. रोमियो 5:5 कहता है. ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, हाँ प्रजा, நீங்கள் आप உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்விலே, व्यक्तिगत जीवन में, குடும்ப வாழ்விலே, पारिवारिक जीवन में, விசுவாச வாழ்விலே, विश्वास के जीवन अनुदिन வாழ்விலே, में, प्रतिदिन के जीवन में, ஸ்தோத்திரம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை நிமித்தம் यीशु मसीह के नाम के कारण நீங்கள் எல்லாராலும் பகைக்கப்படுவீர்கள், सभी लोगों के द्वारा नफरत किया जाओगे, வெறுக்கப்படுவீர்கள் ओ घृणित किया जाओगे. என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ऐसा कहा गया है. மார்க் 13:13 அப்படி சொல்லுகிறது. मरकुस 13:13 ऐसा कहता है. ஆனால் இந்த உலக மக்களை நாம் எதிர்த்து வரும்போது ये दुनिया के लोग यदि हमारे विरोध उठकर आए, எல்லாராலும் பகைக்கப்படும் பொழுது जब हम सभी लोगों के द्वारा नफरत किए இந்த जाते हैं, பாடு உபத்திரவங்களை ये परेशानी उपद्रव को சகிக்கத்தக்கதான सहन करने जैसे பலன் நமக்கு அவசியம். बल हमें जरूरत है. அல்லேலூயா. हालेलुया. அல்லேலூயா. हालेलुया. ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, हाँ प्रजा, வசனம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है, ஸ்தோத்திரம். யாக்கோபு 1:12 சொல்லுகிறது, याकूब 1:12 में कहा है, பாடுகளை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். वो परेशानियों को सहन करने वाला इंसान धन्य है. அல்லேலூயா. हालेलुया. இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் வாழுகிற यीशु मसीह के अंदर जीने वाले கொஞ்ச கால விசுவாச வாழ்விலே थोड़े दिन के विश्वास के जीवन में வருகிற பலவிதமான பாடு உபத்திரவங்கள் आने वाले अनेक परेशानी उपद्रव நம்முடைய மாம்ச இச்சைகளாலே, हमारे शरीर के अभिलाषा के இச்சைகளினாலே, कारण, आँख की अभिलाषा के பொருளாசை இச்சைகளினாலே, कारण, चीजों के लालसा के कारण, உலக பிரகாரமான ஆசாபாசங்களின் இச்சைகளினாலே, दुनिया के लालसा के कारण, சத்துருவின் தூண்டுதலாலே शैतान के उकसाया जाने के कारण போராட்டங்கள் நமக்கு உண்டு. संघर्ष में है. அல்லேலூயா. हालेलुया. ஆனால் இவைகளை சகிக்க, लेकिन इन सारे कार्य को இந்த सहन பாடுகளை करने, எல்லாம் சகிக்க, ये सारे परेशानियों को सहन करने அல்லேலூயா, நமக்கு பலன் தேவை. हमें बल का जरूरत है. ஆமென். आमीन. ஸ்தோத்திரம். ஏசாயா 40:31 சொல்லுகிறது, एसाया 40:31 कहता है, பாருங்கள். देखिए, ஸ்தோத்திரம். கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ परमेश्वर के लिए बाट जोने वाले புதுபலன் அடைகிறார்கள். नया बल प्राप्त करते हैं. அல்லேலூயா. हालेलुया. அல்லேலூயா. हालेलुया. ஸ்தோத்திரம். கர்த்தருக்குள் காத்திருக்கிறவர்கள் परमेश्वर के अंदर बाट जोड़ने वाले புதுபலன் அடைகிறார்கள். नया बल प्राप्त करते हैं. Praise the Lord. हालेलुया. இந்த வாழ்விலே ஸ்தோத்திரம் காணப்படுகிற உபத்திரவங்களை நாம் சகிக்கத்தக்கதாக நாம் தேவ சமூகத்திலே காத்திருந்தால்தான் அல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம் நமக்கு தெய்வம் கொடுக்கிற பலத்தினால் வருகிற பாடுகளை எல்லாம் நாம் சகிக்க முடியும். ये जीवन में हम प्रभु के समूह में यदि बाट जोएंगे तो ही हमारे जीवन में आने वाले हर एक समस्याओं में हम सहनशीलता के साथ उसे झेल पाएंगे. ஏசாயா 40 அதிகாரம் एसाया 40 31
31वां वचन, சோத்திரம், கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ प्रभु के लिए बाट जोने वाले புதுபலன் அடைவார்கள். नया बल पाएंगे. அல்லேலூயா. हालेलुया. சோத்திரம், இளைஞர் இளைப்படைந்து சோர்ந்து போவார்கள். देखो जवान थक जाएंगे வாலிபரும் இடறி விழுவார்கள். और ठोकर खाकर गिरेंगे. கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ प्रभु के लिए बाट जोने वाले அவர்கள் ஓடினாலும் वो यदि दौड़ेंगे, அவர்கள் நடந்தாலும் यदि चलेंगे, அவர்கள் சோர்ந்து போக மாட்டார்கள். शमित ना होंगे, அவர்கள் இடறி போக वे மாட்டார்கள். ठोकर नहीं खाएंगे. ஏனென்றால் क्योंकि சோர்ந்து போகிறவனுக்கு जो निराश हो அவர் जाता है பலன் वो கொடுக்கிறவராயிருக்கிறார். बल देने वाला சத்துவம் है. இல்லாதவர்களுக்கு जिनको शक्ति नहीं है, சத்துவத்தை பெருக செய்கிறார். शक्तिहीन को शक्ति बढ़ाता है. எப்பொழுது कभी தேவ சமூகத்தில் நாம் காத்திருக்கிறோம். प्रभु के समूह में बाट जोते ஆம் समय, தெய்வ பிள்ளைகளே, हाँ प्रजा, இவ்வகை பாடுகள் எல்லாம் ये सारे परेशानी கொஞ்ச காலத்துக்கு தான். केवल थोड़े दिन का है. சோத்திரம், இவைகளை சகிக்கிற மனுஷன் इसे सहन करने वाला इंसान பாக்கியவான் என்று வேதம் சொல்லுது. धन्य है, ऐसा वचन कहता பாக்கியம் है. என்று சொன்னால் धन्य यदि ஒரு कहेंगे நன்மையும் குறைவராது. कोई भी भलाई का कटी नहीं होगा. அல்லேலூயா. ஆமென். இவ்வுலக நன்மையையும் ये पृथ्वी के நித்திய भलाई, வாழ்வையும் நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். अनंत जीवन को भी हम पाएंगे. இவ்வுலக வாழ்வில் வருகிற பாடு உபத்திரவங்களை ये संसार में आने वाली उपद्रव परेशानी को நம்மால் சகிக்க முடியாமல் हम जब सहन नहीं कर நாம் पाते, முறுமுறுக்கிறோம், हम कुड़कुड़ाते எரிச்சல் हैं, அடைகிறோம், क्रोधित होते हैं, கோபப்படுகிறோம், ओ हम जलन खाते हैं, நாம் பின்வாங்கி போகிறோம். पीछे हट जाते हैं. அல்லேலூயா. हालेलुया. வேதத்திலே பார்க்கிறோம், वचन में देखते हैं சோத்திரம், கற்பாறையில் விதைக்கப்பட்ட விதை वो जो बीज चट्टान पर बोया गया, சோத்திரம், அந்த நிலத்தின் பாங்கான அந்த சுபாவம் எப்படி இருக்கிறது वो जमीन का स्वभाव कैसा था. பாருங்கள். அந்த நிலம் சோத்திரம் கற்பாறையான நிலமாய் இருக்கிறது. वो जमीन कैसा था, चट्टान था. சோத்திரம், அதே போல குணமுள்ள மனுஷனுடைய இருதயம் ऐसा स्वभाव का मनुष्य का हृदय அந்த ஜீவ வார்த்தை கேட்ட மாத்திரத்தில் जीवित वचन को सुनते ही சந்தோஷத்தோடு ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார். खुशी के साथ ग्रहण करता है. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தின் நிமித்தம் लेकिन यीशु मसीह के नाम के कारण பாடு உபத்திரவங்கள் வரும்பொழுது अनेक उपद्रव परेशानी आते समय அந்த கற்பாறையில் விதைக்கப்பட்ட விதை चट्टान पर जो बोया गया वो बीज, அடிமண் இல்லாததுனாலே, उसको नीचे का मिट्टी ना होने के कारण, அதனுடைய வேர் ஆழமா இல்லாததுனாலே, उसका जड़ गहराई से न होने के कारण, சோத்திரம், இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தின் நிமித்தம் यीशु मसीह के नाम के कारण அல்லேலூயா, வருகிற பாடு உபத்திரவங்களை और आने वाला उपद्रव परेशानी में தாங்க முடியாமல், सहन नहीं कर पाता, சகித்துக் கொள்ள முடியாமல், सहन नहीं कर पाता, அது பலனற்று போகிறது. वो निष्फल हो जाता है. हालेलुया. हालेलुया. அல்லேலூயா. हालेलुया. ஆனால் लेकिन நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்பட்ட விதையோ जो उत्तम जमीन पर बोया गया है, ஆமென், आमीन, அல்லேலூயா. हालेलुया. சோத்திரம், வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है சங்கீதம் 40 भजन संहिता 40 में, சங்கீதம் 41 எடுத்துக்கொள்வோமே என்றால், भजन संहिता 41 को यदि ले लेंगे, हाँ। उसमें क्या कहा गया है. சோத்திரம், என்ன செய்ய வேணும்? क्या करना है. சோத்திரம், நாம் தேவ சமூகத்துல காத்திருக்கிறோம். प्रभु की उपस्थिति में बाट जोते हैं. எப்படி காத்திருக்கணுமா? कैसा बाट जोना है. பொறுமையோடு காத்திருக்கணும். धीरज से बाट जोना है. அந்த பொறுமை தான் நம்மகிட்ட இல்ல. वो धीरज ही हमारे अंदर நம்ம नहीं है. அவசரப்படுறோம். हम जल्द करते हैं. அல்லேலூயா. हालेलुया. சோத்திரம், பாருங்க, திருமணம் முடிக்கிறார்கள். शादी करते हैं. திருமணம் முடிச்ச உடனே शादी होते ही எனக்கு பிள்ளை பெத்து கொடுங்க ओ मुझे बच्चा जन्मना है. சொன்ன உடனே பிள்ளை பெற்று கொடுக்க முடியுமா? ओ ऐसा बोलते ही तुरंत बच्चा जन्म सकते हैं क्या. பொறுமையோடு 9-10 மாசம் நாம் காத்திருக்க வேண்டியது. धीरज के साथ 9-10 महीना हमें बाट जोना पड़ता है. அவசரப்பட்டா ஒண்ணும் கிடைக்காது. जल्द करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा. அல்லேலூயா. हालेलुया. நாம் பொறுமையோடு காத்திருக்க வேண்டியது. धीरज के साथ हमें बाट जोना पड़ता है. வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है சங்கீதம் 41 भजन संहिता 40 में, பொறுமையுடன் காத்திருந்தேன், मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता அவர் रहा, என்னிடமாய் சாய்ந்து उसने मेरी ओर झुककर என் கூப்பிடுதலை கேட்டார். मेरी दुहाई सुना. அல்லேலூயா. हालेलुया. சோத்திரம், நாம் பொறுமையோடு காத்திருக்கிற हम போதுதான் धीरज से बाट
जोते समय பாருங்கள், देखिए சோத்திரம், கர்த்தர் நம்மிடமாய் சாய்ந்து परमेश्वर हमारी ओर झुक कर நம்முடைய விண்ணப்பத்தை கேட்க முடியும். हमारे विनती को सुन सकता நாம் है। ஆத்திர அவசரப்படும் போது हम जल्द करते समय நம்முடைய விண்ணப்பத்திற்கு பதிலே வராது. हमारे विनती के लिए उत्तर नहीं आएगा। அதே போல उसी तरह நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்பட்ட விதை वो अच्छा जमीन में बोया गया हुआ बीज, அந்த நல்ல நிலத்தை என்ன செய்கிறார்கள்? वो अच्छा जमीन को क्या करते हैं? அந்த உழவன் वो जो हालेलुया खेती करता है वो व्यक्ति சூத்திரம் அதை பொறுமையோடு கூட वो धीरज के साथ அந்த நிலத்தை பண்படுத்துகிறான். वो जमीन को मरम्मत करता है, ठीक करता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। பண்படுத்தி उसे ठीक कर कर அதை விதைக்க ஸ்தோத்திரம், நெல் விதைக்கத்தக்கதான அளவுக்கு அந்த நிலத்தை பண்படுத்துகிறான். वो खेती में वो बीज बोने जैसे वो किसान उस जमीन को परिपक्व करता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அது முளைத்து சோத்திரம் செடிகளாய் கடந்து வந்து சோத்திரம் அது பலந்தரும் நாள் வரையிலும் அவன் பொறுமையோடு காத்திருக்கிறான். देखो वो बीज उग कर वो हालेलुया पौधा बनकर उसमें फल आने तक धीरज के साथ वो बाट जोते रहता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, आम प्रजा அதுபோல उसी तरह நாம் பொறுமையோடு தேவ சமூகத்துல காத்திருக்கும் போது हम धीरज के साथ प्रभु के उपस्थिति में बाट जोते समय சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான், भजन संगीता वाला कहता பயங்கரமான குழியிலும் ओ भयानक खड्डे से உளையான சேற்றிலும் இருந்து दल दल के खींच में से என்னை தூக்கி எடுத்து मुझे उबारा, என் கால்களை கண்மலையின் மேல் நிறுத்தி मुझको चट्टान पर खड़ा என் करके அடிகளை உறுதிப்படுத்தி मेरे पैरों को दृढ़ किया है। அல்லேலூயா. हालेलुया। நமது தேவனை துதிக்கும் புது பாட்டை அவர் என் வாயிலே கொடுத்தார். मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। அநேகர் அதை கண்டு பயந்து बहुतों ने उसे देखकर डरेंगे, கர்த்தரை நம்புவார்கள். यहोवा पर भरोसा रखेंगे। தேவ சமூகத்தில் இருக்கும்போது प्रभु की उपस्थिति में रहते நாம் समय பொறுமையோடு காத்திருக்கும் हम போது धीरज से बाट जोते समय புது பலனை பெற்றுக் கொள்கிறோம். नया बल को पाएंगे। அது மாத்திரமல்ல, उतना ही नहीं, தேவன் நம்பகமாய் சார்ந்து परमेश्वर हमारी ओर झुक कर நம்முடைய விண்ணப்பத்திற்கு பதில் கொடுக்கிறார். हमारे विनंतियों को उत्तर देता அது है। மாத்திரமல்ல, उतना ही नहीं, நம்மிலே காணப்படுகிற हमारे अंदर होने वाले கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத வாழ்க்கையை प्रभु को न पाने वाले जीवन को அவர் உணர்த்துவிக்கிறார். वो बताता है, அவர் போதிப்பிக்கிறார். सिखलाता है, அவர் எச்சரிக்கிறார். वो समझाता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। பயங்கரமான குழியிலும் सत्यनाश के गड्ढे உளையான से, சேற்றிலும் दल இருந்து दल के खींच से, அல்லேலூயா தள்ளாடி தள்ளாடி நடக்கிற விசுவாச வாழ்வில் और இருந்து डगमगाकर जीने वाले विश्वास के जीवन में நம்மை தூக்கி हमें நிறுத்துகிறார். उबारता है। கண்மலையாம் கிறிஸ்துவின் மேல் உறுதியாய் நம்முடைய அடிகளை உறுதிப்படுத்துகிறார். चट्टान परमेश्वर के ऊपर हमारे पैरों को दृढ़ करता है। நாம் தேவனை துதிக்கிற அந்நிய வாசைகளோடு கூட கர்த்தரை மைப்படுத்துகிற புதிய பாசையை நம் நாவில் தருகிறார். अन्य भाषा के साथ, नया भाषाओं के साथ परमेश्वर की स्तुति करने वाले भाषाओं को, गीतों को हमारे मुंह में परमेश्वर रखता है, जीभों में रखता அநேகர் அதை है। கண்டு பயந்து अनेक लोग इसे देखकर डर कर கர்த்தரை நம்புவார்கள். यहोवा पर भरोसा रखेंगे। ஆமென். हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அந்நிய பாஷையில நீங்க பேசிட்டு தீர்க்க தரிசனம் சொல்லும் போது, வெளிப்பாடு சொல்லும் போது, சோதரர் உங்களுக்கு முன்னாலே இருக்கிறவர்கள் என்ன செய்வார்கள்? நிச்சயமாகவே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இவர்கள் மத்தியில் இருக்கிறார், இவர்களோடு கூட இருக்கிறார். அல்லேலூயா. அவர் வெளிப்பட்டதை நான் உணர்ந்தேன், அறிந்து கொண்டேன். என் வாழ்வின் அந்தரங்கம், என் வாழ்வின் சோத்திரம், பாடு உபத்திரவம், என் வாழ்வின் எதிர்காலம், அல்லேலூயா, என் குடும்பத்தின் நிலைகள், தனிப்பட்ட வாழ்வின் சோதனைகள், போராட்டங்கள், தனிப்பட்ட வாழ்விலே உள்ள எல்லா நிலைகளையும் குறித்து கர்த்தர் மெய்யாகவே எனக்கு வெளிப்படுத்தினார், என்னோடு பேசினார் என்று சொல்லி நிச்சயமாகவே கர்த்தரை சோத்திரம் உலக மக்கள் நம்ப அது மிக மிக वाइपा अन्य भाषा में बात कर भविष्यवाणी करते समय निश्चय वो अन्य जाति जो है उनके बारे में जब प्रकटीकरण होता है, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, परिवार के जीवन के बारे में, उनके काम धंधे के जीवन के बारे में, तो सच
सचमुच वे लोग घबराकर परमेश्वर पर भरोसा करेंगे। हालेलूया। हालेलुया। தேவ பிள்ளைகளே, परमेश्वर की प्रजा இன்றைய நாட்களிலே आज के दिनों में, இந்த லாக்டவுன் காலங்களிலே ये लॉकडाउन के कालों தேவ में சமூகத்திலே இருந்து प्रभु की उपस्थिति में பொறுமையுடன் रहकर காத்திருந்து धीरज से बाट जोकर தேவ ஆவியின் அபிஷேகத்தை, परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक அந்நிய पाकर வாசியின் வரத்தை अन्य भाषा का वरदान को அல்லேலூயா நாம் பெறாதிருப்போமேயானால் यदि हम नहीं पाए हैं, காத்திருந்து பெற்றுக்கொள்வோம்। बाट जोकर पालेंगे। அல்லேலூயா। हालेलुया। வெளிப்பாடு, தீர்க்கதரிசன வரங்கள், தேவ ஆவியானவருடைய வல்லமையை நாம் தரித்துக் கொண்டு கர்த்தருடைய ஆவியானவரோடு கூட கிட்டி சேர்ந்து சோத்திரம் அவரோடு கூட நாம் நெருங்க நெருங்க நிச்சயமாக அவர் நம் ஒவ்வொருவரையும் சோத்திரம் வாலிபர்களாகிய வாலிப தம்பி தங்கைகளாகிய உங்களை பயன்படுத்த அவர் மிகவும் ஆவலாயிருக்கிறார்। देखो, हम ये लॉकडाउन के समय में परमेश्वर के समूह में निकट निकट जाते समय जवान लोग हमें परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए बहुत बहुत चाहता है। இந்த நாட்களை வீணடிக்காத வண்ணம் इन दिनों को व्यर्थ ना बिताते हुए மொபைல்லே கேம் விளையாடி கொண்டு मोबाइल में ही गेम खेलकर உலகத்தையே பார்த்து கொண்டு सारा दुनिया को देखकर அதற்குள்ளே சிக்கிக் கொண்டு उसमें ही फंस कर நம்முடைய நேரத்தை வாழ்நாளை வீணடிக்காது हमारे समय को जीवन को व्यर्थ ना बिताते हुए சோதனைக்கு உட்படாதபடி ஒரு மணி நேரமாவது परीक्षा में न गिरते हुए 1 घंटे तो भी जागते हुए தேவ प्रार्थना சமூகத்தில் करो। பொறுமையோடு காத்திருந்து प्रभु के समूह में धीरज से बाट जोकर செபிக்க प्रार्थना करने உங்களை மிக வாஞ்சியோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன்। बहुत प्रेम से आशा से मैं विनती करता हूँ। பிலிப்பியர் 2:13 படி फिलिपियो 2:13 के अनुसार உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் விருப்பத்தையும் செய்கையும் परमेश्वर हर एक को चाहत और आशा को उत्पन्न करे। ஹல்லேலூயா। आमीन। 4வது வசனம், चौथा वचन, அகங்காரிகளையும் பொய்யை சார்ந்திருக்கிறவர்களையும் நோக்காமல் जो अभिमानियों और मिथ्या के और मुड़ने वाले की ओर मुंह न फेरते हुए கர்த்தரையே தன் நம்பிக்கையாய் வைக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான்। जो यहोवा पर भरोसा रखता है वही धन्य है। உலகத்தையும் உலகத்தில் உள்ளவர்கள் மேல் நம்பிக்கை வையாமல் दुनिया के लोगों पर भरोसा न அவர்களை रखते நோக்காமல் हुए उनकी ओर न देखते हुए ஹல்லேலூயா। हालेलुया। சோத்திரம்। கர்த்தரையே தன் நம்பிக்கையாய் வைக்கிற மனுஷன் परमेश्वर को ही अपना भरोसा बनाकर जीने वाले धन्य है। கர்த்தருக்கு காத்திருக்கும் பொழுது आप புதுபலன் அடைவீர்கள்। प्रभु के लिए बाट जोते समय नया बल पाओगे। பொறுமையோடு காத்திருக்கும் போது கர்த்தர் உங்கள் பட்சமாய் சாய்ந்து உங்களுடைய விண்ணப்பத்தை கேட்பார்। धीरज से बाट जोते समय परमेश्वर आपकी ओर झुककर आपके विनती को सुनेगा। கர்த்தருக்கு காத்திருக்கும் போது प्रभु के लिए बाट जोते समय நம்பிக்கை பிறக்கும்। हमारे अंदर भरोसा उत्पन्न होगा। ஹல்லேலூயா। हालेलुया। ஹல்லேலூயா। हालेलुया। ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, हाँ प्रजा, கர்த்தர் மேல் நாம் நம்பிக்கை வைப்போம்। प्रभु के ऊपर भरोसा रखेंगे। சங்கீதம் 21:7 சொல்லுகிறது। भजन संगीता 21:7 कहता है। வாசிக்க கேட்போம்। क्या कहता है? पढ़िएगा। சங்கீதம் भजन संगीता 21:7। 21:7 வாசிக்கிறேன்। ओ 21:7 को मैं पढ़ता ராஜா हूँ। கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையாய் இருக்கிறார்। क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है। உன்னதமானவருடைய தயவினால் அசைக்கப்படாதிருப்பார்। परम प्रधान की करुणा से वो कभी नहीं टलने पाएगा। ஹல்லேலூயா। हालेलुया। தாவீது ராஜா दाऊद राजा கர்த்தர் மேல் परमेश्वर के ऊपर நம்பிக்கை வைத்ததனால भरोसा रखने के அவர் कारण சொல்லுகிறார், वो कहता நான் है அசைக்கப்படுவதில்லை। मैं डगमगाऊंगा नहीं। அவரை என் வலது பாரசத்தில் வைத்திருக்கிறதுனால उसे मेरे दाहिने ओर रखने के कारण நான் அசைக்கப்படுவதில்லை। मैं डगमगाऊंगा नहीं। ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, हाँ प्रजा, கர்த்தரை நீங்கள் நம்பிக்கொண்டிருக்கும் போது प्रभु पर भरोसा रखते समय உங்களுடைய வாழ்க்கையில आपके जीवन में இந்த கொரோனா காலத்திலே कोरोना के काल में சூழ்நிலைகள் எப்படி மாறி இருக்கிறது? परिस्थिति कैसा बदल चुका है। உலகம் முழுவதுமே புரட்டி போட்டு விட்டது। पूरा दुनिया को उलट फुलट कर दिया है। ஆனால் உலக இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் நம்பும் பொழுது लेकिन जगत का उद्धार करता यीशु मसीह पर भरोसा रखते समय இந்த சோத்திரம் கொள்ளை நோய், ये महामारी, அல்லேலூயா, பலவிதமான வியாதிகள், अनेक बीमारी को, வறுமைகள், अकाल को, வெறுமைகள், खालीपन को, சூனியங்கள், ओ करनी को, சத்துருடைய போராட்டங்கள், शैतान का संघर्ष को, அல்லேலூயா, हालेलुया, உங்களை அசைக்க முடியாது।
वो लेकर आएगा, लेकिन वो आपको हिला नहीं सकेगा। ஹalleluya. आमीन। உங்கள் நம்பிக்கை கர்த்தர் மேல் क्योंकि आपका भरोसा यहोवा के ऊपर है। நீங்கள் வைக்கும் பொழுது आप रखते समय நீங்கள் ஒரு பொழுதும் அசைக்கப்படாது. आप कभी डगमगाया नहीं जाओगे। மாத்திரமல்ல, उतना ही नहीं, நீங்கள் ஒரு பொழுதும் வெட்கப்பட்டு போக. आप कभी लज्जित नहीं होंगे। ஹalleluya. हालेलुया। பாருங்கள், देखिए சங்கீதம் 22:4. भजन संहिता 22 उसका 4 वचन। எங்கள் பிதாக்கள் हमारे पूर्व உம்மிடத்தில் நம்பிக்கை வைத்தார்கள். तुझे पर भरोसा रखते நம்பின थे, அவர்களை वे भरोसा रखते நீர் थे விடுவித்தீர். और तूने उन्हें छुड़ाया। நம்முடைய முற்பிதாக்கள் हमारे कुल पिता பிதாவாகிய தேவன் மேல் நம்பிக்கை வைத்தார்கள். पिता परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे। பிதாவாகிய தேவனை நம்பி அவர்கள் கூப்பிட போது पिता परमेश्वर पर भरोसा रखकर उन्होंने उसको पुकारा, उनको पुकारा, அவர்களை விடுவித்தார். परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। ஒரு வசனம் சொல்கிறது, और एक वचन कहता है நம்முடைய முற்பிதாக்கள் हमारे कुल पिता உம்மை है நோக்கி பார்த்தார்கள், आपकी ओर देखे, அவர்கள் முகம் வெட்கப்பட்டு போனதில்லை, उनका चेहरा लज्जित नहीं हुआ, பிரகாசமடைந்தது. प्रकाशमान हुआ। ஆமென். हालेलुया। தேவ பிள்ளைகளே, परमेश्वर की நீங்கள் प्रजा, கர்த்தரை நம்பும் பொழுது आप प्रभु पर भरोसा உங்கள் रखते समय நம்பிக்கை ஒரு நாளும் வீண் போகாது. आपका भरोसा कभी व्यर्थ नहीं உங்கள் जाएगा। நம்பிக்கைக்கு முடிவு உண்டு. आपका भरोसा का अंत है, ஒரு நாளும் வீண் वो போகாது. कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போகும். आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, கர்த்தருடைய வார்த்தையை விசுவாசிக்கிற நீங்கள், प्रभु के वचन पर विश्वास करने वाले आप, கர்த்தரை நம்புகிற நீங்கள் प्रभु पर भरोसा रखने वाले आप ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு कभी போவதில்லை. लज्जित नहीं होंगे। ஹalleluya. हालेलुया। அவர் உங்களை விடுவிப்பார். वो आपको छुड़ाएगा। Praise the Lord. हालेलुया। சங்கீதம் 27:3 சொல்கிறது, भजन संहिता 27:3 कहता है, பாருங்கள், देखिएगा, எனக்கு விரோதமாக चाहे मेरे ஒரு विरुद्ध பாளையம் இறங்கினாலும் एक बड़ा सेना भी என் उठा இருதயம் பயப்படாது. तो भी मेरा हृदय नहीं என் மேல் डरेगा। யுத்தம் எழும்பினாலும் चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई भी இதிலே आ நான் जाए, நம்பிக்கையாய் இருப்பேன். मैं यहोवा पर भरोसा रखता हूँ, இதிலே நான் நம்பிக்கையாய் இருப்பேன். वो इस पर भरोसा रखता हूँ। எதிலே? किसमें? கர்த்தர் यहोवा என் ஜீவனின் பலனானவர் वो मेरा जीवन का बल है। என்று முதல் வசனம் சொல்லுகிறது. पहला वचन कहता है, கர்த்தர் என் வெளிச்சமும் यहोवा मेरा என் ज्योति, ரட்சிப்புமானவர். मेरा उद्धार है। யாருக்கு मैं பயப்படுவேன்? किससे डरूं? கர்த்தர் என் ஜீவனின் பலனானவர். यहोवा मेरा जीवन का दृढ़ गढ़ है। யாருக்கு அஞ்சுவேன்? मैं किसका भय எனக்கு खाऊं? விரோதமாக ஒரு பாளையம் இறங்கினார். चाहे मेरे विरुद्ध एक सेना भी छावनी डाले, எத்தனையோ அலையலையாக கொரோனா பாளையம் இறங்கி நம்மை சூழ்ந்து கொண்டாலும் कितना लहर आकर छावनी हमारे विरुद्ध यदि डाले ये कोरोना का, இல்லாதவர்கள் சோதரம் பாளையம் இறங்கினாலும் என் இருதயம் பயப்படாது. मेरा मन नहीं डरेगा, என் இருதயம் பயப்படாது. मेरा मन नहीं डरेगा, என் இருதயம் எதற்கும் ஆயத்தமாய் இருக்கும். मेरा हृदय हर कार्य के लिए तैयार கர்த்தரை रहेगा। விசுவாசித்து வாழ்கிறேன். ओ प्रभु पर विश्वास कर कर जी रहा हूं। கர்த்தர் எனக்கு ஜீவன் கொடுத்தால் प्रभु यदि मुझे जीवन இந்த देता है பூமியிலே ये पृथ्वी में, அவருக்காக சாட்சியாய் उसके வாழ்வேன். लिए गवाही बनकर जीऊंगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உங்கள் மேல் வரும் பொழுது पवित्र आत्मा आपके ऊपर आते நீங்கள் समय பலனடைந்து आप बलवंत हो जाओगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நீங்கள் கர்த்தருக்கு சாட்சியாய் இருக்க வேணும்னா यदि प्रभु के लिए गवाही बनकर जीना, கர்த்தருடைய ஆவியானுடைய பலன் தேவையா இருக்கிறது. प्रभु की आत्मा का बल का जरूरत है। அந்த பலனை பெற்றுக்கொள்ளும் वो பொழுது बल को पाते समय நீங்கள் கர்த்தருக்காக சாட்சியாய் விளங்க முடியும். प्रभु के लिए गवाही बनकर जियोगे। எருசலேம், यरूशलेम, யூதேயா, यहूदिया, சமேரியா, समारिया, பூமியின் கடைசி பரியந்தம் पृथ्वी के छोर तक கர்த்தருக்கு சாட்சியாய் விளங்க प्रभु முடியும். का गवाही बनकर जियोगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, राम प्रजा, சோத்திரம். என் இருதயம் பயப்படாது. मेरा हृदय नहीं डरेगा, என் மேல் யுத்தம் எழும்பினாலும் चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई भी இதிலே चल நான் जाए, நம்பிக்கையாய் இருப்பேன். उस दशा में भी हिवा बांधे निश्चिंत रहूंगा। இதிலே किसमें? கர்த்தர் என் ஜீவனின் பலனானாரே. यहोवा मेरा जीवन का दृढ़ बल बन गया है, அதனாலே इसलिए அதன் மேல் நான் நம்பிக்கையாய் उसके இருக்கிறேன். ऊपर मैं भरोसा रखता हूँ। Praise the Lord. हालेलुया। சங்கீதம் 34:8 भजन संहिता 34:8 பாருங்க. उसमें क्या कहा गया है? கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை यहोवा भला है, ருசித்து பாருங்க. परख कर देखो। அவர் மேல் நம்பிக்கையாய் இருக்கிற மனுஷன் धन्य है वो पुरुष भाग्य। जो उसकी शरण लेता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை परमेश्वर भला है, நாம் அனுதின வாழ்விலே प्रतिदिन के जीवन நாம் में ருசிக்கிறோம். चखते हैं, நாம் அறிந்தும் जानकर भी, அறியாமலும் अनजाने, உணர்ந்தும் समझकर, உணராமலும் न समझते हुए கர்த்தர்
கர்த்தர் அனுதினமும் परमेश्वर प्रतिदिन நம்முடைய வாழ்விலே हमारे जीवन में பற்பல அற்புதங்களை, अनेक अद्भुत को, அதிசயங்களை, चमत्कार को, ஆச்சரியங்களை आश्चर्य को, அவரை நம்பி வாழ்கிற உங்களுடைய வாழ்விலே उसके ऊपर भरोसा कर कर जीने वाले आपके जीवन में அனுதினமும் செய்கிறார். प्रतिदिन कर रहा है, ஆனால் அதை நீங்கள் அறியாமல் இருக்கிறீர்கள், लेकिन उसे आप नहीं जान அதை रहे हो, உணராமல் இருக்கிறீர்கள். समझ नहीं रहे हो। ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, आम प्रजा இன்றைய நாளிலே आज के दिन நீங்கள் में உணர்ந்து கொள்ளுங்கள், आप समझ जाइएगा, நன்றி உள்ளவர்களாயிருங்கள். शुक्र गुजारते हुए रहिएगा। நீங்கள் காலையிலிருந்து சோத்திரம் இரவு படுக்கும் வரைக்கும் आप सुबह से रात को सोने तक, சுகமான நித்திரை கிடைக்கும் வரைக்கும், वो चैन के साथ सोने तक, சுகமான நித்திரை தந்து அதிகாலை சோத்திரம் எழும்ப சோத்திரம் நமக்கு இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் ஜீவன் சுகம் பலன் கொடுத்து நம்முடைய வாழ்விலே ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை வழிநடத்துகிறதை நாம் உணராமல் அறியாமல் காலம் அப்படியே உருண்டு போகிறது. நானும் படுக்கையிலே உருண்டு எழும்பி காலையில் எழும்பி சோத்திரம் என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் நடத்தி செல்கிறேன் என்று எண்ணுகிறீர்கள். இல்லை, கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிற நம்முடைய வாழ்விலே கர்த்தர் ஒவ்வொரு நாளும் அவரை ருசிக்க பற்பல விதமாக நம்மை வழிநடத்துகிறார் என்பதை நாம் அறியாமல் இருக்கிறோம். ओ प्रतिदिन हम हालेलुया दिन भर हम बिताते हैं, रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, ऐसे डेली रूटीन हमारा चलते रहता है। हम सोचते हैं ऐसे एक एक दिन जा रहा है, लेकिन हमें जानना है प्रतिदिन हर एक परिस्थिति में परमेश्वर कैसा भला है, इसे हम जानने जैसा हमें अनुभव मिलता है, हमें परिस्थिति में परमेश्वर को जानने का ज्ञान मिलता है, சக்கர் देखना है। ஆமென். हालेलुया। கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்க. परमेश्वर भला है, चक्कर देखना அதை है। நீங்கள் ருசிக்கும் போதுதான் प्रभु भला है, उसे चखते समय இன்னும் கர்த்தர் மேல உள்ள நம்பிக்கை பெருகும். और प्रभु के ऊपर रखा हुआ भरोसा बढ़ेगा। அதை சுவைக்கும் போதுதான் उसे चखते समय கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து प्रभु கொள்வீர்கள். भला है, इसे जान पाओगे। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। கடைசியாக आखिरी में வாசித்து முடிக்கிறேன். ओ अंत करता हूँ। சங்கீதம் 37 भजन 5வது வசனம். 37 5வது வசனம். 5वां वचन। உன் வழியை கர்த்தருக்கு ஒப்புவித்து अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर அவர் छोड़, மேல் நம்பிக்கையாயிரு, उसी पर भरोसा रख, அவரே காரியத்தை வாய்க்கும். वही पूरा करेगा। ஹalleluya. हालेलुया। உன் வழியை கர்த்தருக்கு ஒப்புவித்து अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, அவர் மேல் நம்பிக்கையாயிரு, उसके ऊपर भरोसा रख, அவரே காரியத்தை வாய்க்கும். वही कार्य को पूरा करेगा। ஹalleluya. आमेन। praise the lord. हालेलुया। உன் வழியை கர்த்தருக்கு ஒப்புவி, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर सौंप दे, கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையாயிரு, ओ यहोवा पर भरोसा रख, கர்த்தரே காரியத்தை வாய்க்கும். वही कार्य को पूरा करेगा। ஹalleluya. हालेलुया। உங்கள் வழி आपका मार्ग கர்த்தருடைய வழி. प्रभु का मार्ग है। ஹalleluya. हालेलुया। அவருடைய வழியில் நடக்கும்போது उसके मार्ग में चलते समय உங்களுடைய ஆவி ஆத்ம சரீரத்தை, आत्मा शरीर प्राण को, உங்களுடைய நிகழ்காலத்தை, आपके जो परिस्थिति को, நிகழ்காலம் இப்ப நடந்து கொண்டிருக்கிறது, अभी जो प्रेजेंट जो वर्तमान काल, உங்களுடைய எதிர்காலத்தை, आपके भविष्य, உங்களுடைய பிள்ளைகளை குறித்து, आपके बच्चों के बारे में, ஹalleluya. हालेलुया, சூத்திரம் எதை குறித்தும் கலங்காம किसी भी कार्य के बारे में न डरते हुए எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் மேல ஒப்புவித்து वो सारे कार्य को प्रभु के हाथ में सौंप कर அவர் மேல் கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையாயிரு. प्रभु के ऊपर भरोसा रखिएगा। அந்த நம்பிக்கை உங்களை ஒருபோதும் वो வெட்கப்படுத்தாது. भरोसा आपको कभी लज्जित नहीं करेगा। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தரே காரியத்தை வாய்க்கப்படும். परमेश्वरी आपके कार्य को सफल देगा। எல்லா காரியத்தையும் கர்த்தரிடத்துல சொல்லிட்டு सारे कार्य को प्रभु को बताकर கர்த்தரே நம்பிடுங்க. प्रभु पर ही भरोसा रखिएगा। கர்த்தரே உங்க வழியை வாய்க்கப்படுவார். प्रभु ही आपके कार्य में सफलता देगा। ஆமென். आमेन। கர்த்தர் உங்கள் காரியத்தை நிச்சயமாய் வாய்க்கப்படுவார். परमेश्वर निश्चय आपके कार्य में सफलता देगा। ஹalleluya. हालेलुया। கண்ணீரை துடைப்பார். आपके आंसुओं को पहुंचेगा। இதை கேட்கும்போது மிக துக்கமாய் இருக்கிறீர்கள், आप इसे सुनते समय बहुत दुखित हो, வியாகுலப்படுகிறீர்கள். व्याकुल हो रहे हो। உங்கள் வேதனையை கர்த்தர் மாற்றுகிறார். आपके वेदना को परमेश्वर हटाएगा। துக்கத்தை நிச்சயமாய் சந்தோஷமாய் आपके दुख को निश्चय परमेश्वर आनंद में बदल देगा। आप निराश नहीं होना। நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து हमारा प्रभु यीशु ஜீவனுள்ள தேவன், जीवित परमेश्वर है, சர்வ பூமிக்கும் ஆண்டவர், सारा पृथ्वी का परमेश्वर சர்வ है, லோகத்துக்கும் ஆண்டவர், सारा जगत का परमेश्वर है, நமக்காக ஜீவனை கொடுத்தவர், हमारे लिए जीवन दिया हुआ परमेश्वर எவ்வளவாய் நமக்காக और क्या कुछ नहीं करेगा। பூமி நிலையானதல்ல. ये पृथ्वी स्थिरता का नहीं இந்த है। பூமியை குறித்து
ये पृथ्वी के बारे में நம்பிக்கை உள்ளவர்களாய் இருப்பீர்களா? यदि आप भरोसा करते रहोगे, உங்கள் நம்பிக்கை பரிதபிக்கப்பட்டு போகும். आपका भरोसा एकदम हालेलुया भटक जाएगा। கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையா இருப்பீர்கள். ओ यदि प्रभु के ऊपर भरोसा रखोगे, நீங்கள் வெட்கப்பட மாட்டீர்கள். आप लज्जित नहीं होंगे। ஆமென். आमीन। கர்த்தர் மறுபடியும் சொல்லுகிறார், फिर से परमेश्वर कह रहा है, துக்கத்தை சந்தோஷமாய், आपके दुख को आनंद में बदल देगा, கண்ணீர் துடைக்கப்படும். आपका आंसू पोंछा जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। நீங்கள் உங்களுடைய சகல காரியத்தையும் கர்த்தருக்கு ஒப்புவித்து பாருங்கள். आप अपने सब कार्यों को प्रभु के लिए सौंप कर देखिए। கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் நம்பிக்கையாய் இருங்கள். प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखिएगा। உங்கள் காரியத்தை அவர் நிச்சயமாக வாய்க்க आपके कार्य को निश्चय परमेश्वर सफलता देगा। வசனத்தின்படி परमेश्वर के वचन के अनुसार ஆசீர்வதிப்பாராக. आपको आशीष करेगा। हालेलुया। हालेलुया। கடைசியாக அந்த 1 பேதுரு आखिरी में वो पहला पत्रस வசனத்தை நாம் வாசித்து முடிப்போம். பாருங்கள், क्या लिखा கிறிஸ்து है? இயேசுவுக்குள் நம்மை தமது நித்திய மகிமைக்கு அழைத்தவராய் இருக்கிறார். मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए जो बुलाया है, சகல கிருபையும் பொருந்திய தேவன் தாமே वो जो अनुग्रह का दाता परमेश्वर கொஞ்ச காலம் பாட வைக்கிறார். तुम्हारे थोड़े देर के इस दुख उठाने के बाद உங்களை சீர்படுத்தி, तुम्हें सिद्ध करेगा, உங்களை ஸ்திரப்படுத்தி, आपको स्थिर करेगा, உங்களை பலப்படுத்தி, आपको बलवंत உங்களை करेगा। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் நிலைநிறுத்துவாராக. प्रभु यीशु मसीह के अंदर आपको बलवंत करेगा। வார்த்தையின்படி கர்த்தர் உங்களை நிறைவாய் ஆசீர்வதிப்பாராக. ये वचन के अनुसार परमेश्वर आपको बहुताई से आशीष करे। சகல கனமும் துதியும் ஸ்தோத்திரமும் கர்த்தர் குறித்தாக. सारा आदर महिमा परमेश्वर की हो। ஆமென். आमेन। நாம் ஜெபிப்போம். हम प्रार्थना करेंगे। சேனைகளின் கர்த்தாவே, सेनाओं के परमेश्वर, நன்றியுள்ள எங்களோடு கூட நாங்கள் வைத்து आपको हम धन्यवाद कर हृदय के साथ स्तुति करते हैं। आपके वचन के अनुसार தம்முடைய ஜனத்தை अपने लोगों को ஆண்டவரே நீர் ஆசீர்வதித்து, आप आशीष कर कर, நீர் பாதுகாத்து, आप संभाल कर, நீர் தேற்றி, आप रक्षा कर நீர் कर, திடப்படுத்தி, दृढ़ कर कर, நீர் நிலைநிறுத்தும்படி आप स्थिर कीजिएगा। உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம். आपकी ओर देख रहे हैं। கொஞ்ச காலம் இந்த வாழ்விலே थोड़े दिन का इस जिंदगी में கர்த்தருக்காக प्रभु के लिए சகல பாடுகளையும் सारे परेशानियों சகித்துக் को கொள்ள सहन करने के लिए ஓ, பலம் தேவையாயிருக்கு. हमें आपका बल का जरूरत है। உம்முடைய சமூகத்திலே காத்திருந்து आपकी उपस्थिति में बाढ़ जोने के लिए, धीरज के साथ बाढ़ जोने के உம்முடைய लिए, நம்பிக்கையை பெற்றுக்கொண்டு ओ भरोसा पाकर உமக்குள்ளே சுடருளி பட்டயமாய் பிரகாசி आपके अंदर तेजों में तलवार के नाई प्रकाशमान होने के लिए சீர்படுத்தி, हर एक को सिद्ध कीजिएगा, பலப்படுத்தி, बलवंत कीजिए, நிலைநிறுத்துவீராக. स्थिर कीजिएगा। ஒவ்வொருவரின் பேர் பேரை விசாரித்து ஆசீர்வதியும். हर एक को नाम नाम से सुधि लेकर आशीष சகல कीजिएगा। கனமும் துதியும் ஸ்தோத்திரமும் குறித்தார். सारा आदर महिमा आपकी हो। கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபங்களும் நல்ல பிதாவே. मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता। आमेन। आमेन। आत्मावे, हे मेरे मन, यहोवा को धन्यवाद मूल कर। उल्लमे, जो कुछ मुझ में है, उसकी परिशुद्ध पवित्र नाम नाम को धन्य कर। आत्मावे, हे मेरे मन, கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம். यहोवा को धन्य கர்த்தர் कर। செய்த சகல உபகாரங்களை उसके மறவாதே. सारे उपकार को न भूलना। आमेन। आमेन। பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும், पिता परमेश्वर का கர்த்தராகிய இயேசு प्रेम, கிறிஸ்துவுடைய கிருபை, यीशु मसीह का பரிசுத்த अनुग्रह, ஆவியுடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம், पवित्र आत्मा का நம் सहसंग, யாவரோடு சகல பரிசுத்தவான்களோடு, सभी लोगों के साथ, सारे पवित्र संतों கர்த்தராகிய के இயேசு साथ, கிறிஸ்துவின் வருகை வரை यीशु मसीह के आगमन के दिन என்றென்று तक நிலைத்திருப்பதாக. सदा के लिए रहे। आमेन। आमेन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
दुश्मन को भी माफ करता